नमस्कार। आज हम सितंबर 2021 में जो हमारा रीअपियर का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए थे 35 मार्क्स के, उसको हम सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी हैं। लगभग हर एक एग्ज़ाम के अंदर थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। फिजिक्स में सीबीएसई बोर्ड के अंदर क्वेश्चन यहीं से बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आया हुआ है इसमें, व्हाट इज द नेचर ऑफ नेट चार्ज ऑन ए एन टाइप सेमी कंडक्टर। नेचर पूछा नेट चार्ज, ठीक है। नेट चार्ज अगर एन टाइप या पी टाइप की बात करें तो नेट चार्ज जो होता है एन या पी टाइप सेमी कंडक्टर पर वो क्या होता है, न्यूट्रल होगा। ध्यान रखना इस बात का। अभी एक क्वेश्चन और बनेगा जहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव हम बात करेंगे, पर यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, नेट चार्ज की। तो नेट चार्ज एन या पी टाइप कुछ भी लिखा हो उसका आंसर क्या होगा हमारा, न्यूट्रल होगा। फिर उसके बाद में विच डोपेंट इज यूज टू मेक सिलिकॉन ए पी टाइप सेमी कंडक्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियम। नेक्स्ट है, इन हाइड्रोजन एटम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाई, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा -1/4πε0 ई स्क्वेयर अपॉन में 2r। ई यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए फोटोन फॉर ए फोटो सेंसिटिव मेटल इज 3। उसके बाद व्हाट इज वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन हमारा जस्ट फाई इज इक्वल टू एच म्यू नोट, और इसको हम एच लिखेंगे। और यहाँ पर थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास ये दे रखी है 3 म्यू नोट, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे जब हमारे पास आंसर आ गया 3h, और ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोटोन ऑफ लाइट एनर्जी ई। इसमें क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू मोमेंटम बताना है। क्या बताना है, मोमेंटम बताना है हमें। तो आपको पता है मोमेंटम जो हमारा किससे निकलेगा, एनर्जी का। ई एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, mc² होता है। ई इज इक्वल टू mc²। यहाँ पर हम क्या करेंगे, mc और मल्टीप्लाई में c, m तो एज इट इज, c को हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया, एक सी ए एक सी ए, c² बन गया। बट mc इज इक्वल टू c इज एज ए वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये बन गया हमारा p। तो यहाँ पर e किसके इक्वल आ गया हमारा, pc, और p किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास में, e/c हो गया। ऑप्शन हमारा ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन ए मेटालिक सरफेस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन देन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक मैक्सिमम हमारी क्या हो जाएगी, h। ये है हमारी h जो है रिप्रेजेंट करता है प्लैंक्स कांस्टेंट को, म्यू ये रिप्रेजेंट करेगी फ्रीक्वेंसी को, ये प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। तो हमें पावर बतानी है। तो कॉन्वेक्स की शेप की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स हमारा इस तरह का होता है लेंस, और इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो इधर होगी, फोकस पॉइंट इधर, यहाँ से यहाँ ये हमारी फोकल लेंथ होगी, और इस साइड में जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/f, जब फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर ऑफ लेंस भी क्या हो जाएगी हमारी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो दो ऑप्शन तो हमारे नेगलेक्ट हो चुके हैं क्योंकि नेगेटिव तो होगा नहीं, बच गए दो ऑप्शन। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब जो P था P इज इक्वल टू 1/f, बट हमें दे क्या रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है। तो f कितना दे रखा है, 1/40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे, फिर 100 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा +2.5 डायप्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द प्लेन ऑफ स्लिट्स इज डबल, हाउ मच विल बी द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगी आपकी, डबल हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नो डिफ्रैक्शन विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन ए लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज पास थ्रू ए स्लिट ऑफ विड्थ ओमेगा इफ। इसके अंदर क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1000 L हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर।
विच ऑफ फॉलोइंग हैज लोवेस्ट वेवलेंथ इन वैक्यूम। लोवेस्ट वेवलेंथ पूछी है। लोवेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी? एक्सरेज की होगी। अगर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में पूछी जाए पूरी की पूरी, तो उसके अंदर क्या हो जाएगी? हमारी गामा रेज होगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, विच लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए क्लोज लूप। क्या आ जाएगा? लेंज लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पीडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, आपको पता भी होगा, जो हम लेते थे वी किसके इक्वल लेकर चलते थे। अगर ये एक सर्किट डायग्राम था हमारे पास, यहाँ पर जो हमारा नेट जो लेते थे, इसको हम क्या लेते थे? वी इस फॉर्म पे निकालते थे। तो ये किसके इक्वल होता था? हमारा आई एक्सएल, इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था, और फिर प्लस में जो हम यहाँ पर आई आर स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा हमारा आई एक्स सी माइनस आई एक्सएल, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब ये स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? आई स्क्वायर जो है हमारा कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल और इसका स्क्वायर, और वी स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, और जब रूट आ जाएगा तो आई बाहर आ गया, अंदर हमारे पास क्या बच गया? अंदर हमारे पास बच जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर और वी, और ये वी बाई आई हो गया। अंदर हमारे पास जो अब बचा, ये बच गया आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, और वी बाई आई एज ए जेड इम्पीडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी सर्किट, आई टी इज इक्वल टू, ये जो रिप्रेजेंट करता है किसको? रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम करंट को या पीक वैल्यू ऑफ करंट को। साइन 300t प्लस पाई बाई 2 फ्लो थ्रो ए कैपेसिटर, द आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस करंट। आई आर एम एस किसके इक्वल होता है? पीक वैल्यू ऑफ करंट अपॉन रूट 2। 1 टेस्ला पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है? 10 की पावर 4 गोस के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मिली एम्पियर करंट है, 2 मिली एम्पियर करंट है, 1 किलो ओम रजिस्टर है, तो हाउ मच पावर बतानी है। तो आपको पता है P किसके इक्वल होता है? P इज इक्वल टू वी आई, बट हमारे पास में I तो दे रखा है, R दे रखा है, बट V नहीं दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, V की जगह आई आर पुट कर देंगे, और I है ही हमारे पास, आई स्क्वेयर आर हो गया, बट आई हमें कितना दे रखा है? 2 मिली एम्पियर, तो 2 इंटू 10 की पावर -3, बट आई का स्क्वेयर है, तो यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका स्क्वेयर, और आर हमें दे रखा है 1 किलो। ठीक है, 1 किलो हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 3, और ये जब सोल्व करोगे ये तो हो गया हमारे पास 4, इसकी पावर 2 है, तो ये हो गया 10 की पावर -6, और ये 10 की 3, और जब ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की -3, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 एज इट इज़, और 10 की पावर 3 किस में कन्वर्ट होगी? मिली में, और बताना क्या था? पावर, तो यूनिट क्या हो जाएगी हमारी? वाट। तो 4 मेगावाट इसका आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 वायर आर इक्वल लेंथ, लेंथ उनकी इक्वल है, और मटेरियल जो है मेड अप किसके हैं? सेम है। देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक का एरिया ए दे दिया, एक का 2 एरिया दे दिया, रेजिस्टेंस आर और आर डैश रिस्पेक्टिवली, देन इनमें से कौन सी रिलेशन जो है हमारी वेरीफाई करेगी? इसको हम सोल्व करके देखते हैं। अब आर आपको पता है, रजिस्टिविटी एल बाई ए, एक आर है, लेंथ इक्वल है, रजिस्टिव सेम मटेरियल है, तो रजिस्टिविटी इक्वल, एक का एरिया ए दे दिया, इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन गई। दूसरा आर डैश क्या है? रो और एल इक्वल है, और यहाँ पर हमारे पास क्या दे दिया? ये 2a दे दिया एरिया। फिर फ्रॉम 1 एंड 2 डिवाइड कर देंगे इसको, ये सेकंड इक्वेशन थी, कैंसिल हो गया ये सारा का सारा। आर अपॉन आर डैश किसके इक्वल हो जाएगा? ये हमारे पास में ये तो रह गया 1/a, और डिवाइड बाई में क्या रह गया हमारे पास? 1/2a। जब इसको हम सोल्व करेंगे आर अपॉन आर डैश, ये हमारे पास क्या है? 1/a, और ये 2a ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, a से a कैंसिल हो जाएगा। आर डैश इज इक्वल टू क्या आ गया? 2, बट अकॉर्डिंग टू रिलेशन हमें बताना है, आर डैश इधर चला जाएगा, और ये r/2, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल दे दिया इसमें और हमें आर दे दिया, हाउ मच करंट बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, V इज इक्वल टू आई आर, और बताना क्या है हमें इसमें, I बताना है। I इज इक्वल टू V बाई आर, V है 10 और R हमें दिया है 2 किलो, सॉरी गलत हो गया क्वेश्चन, वाट दे रखा है। ये क्वेश्चन था हमारा 10 वोल्ट और यहाँ पर किलो वाट लिख रखा था, ठीक है, बट वाट नहीं है क्योंकि रजिस्टर दे रखा है, तो क्या होगी यूनिट, ओम होगी, ठीक है। तो हाउ मच करंट, तो V इज इक्वल टू ठीक कर रहा था पहले मैं क्वेश्चन, बट यहाँ वाट लिखा देखा, फिर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर क्या करा, ओम किया हमने। तो V इज इक्वल टू किसके होगा हमारा, आई आर, और आई निकालना, आई किसके इक्वल, V बाई आर। तो V हमें कितना दे रखा है 10, आर कितना दे रखा है 2 किलो है, तो किलो के लिए हम क्या करेंगे 10 की 3, और जब इसको सोल्व करेंगे ये तो 5 आ गया, और 10 की 3 ऊपर जाएगा तो 10 की -3, और ये जब हटेगा तो किसके इक्वल 5 मिली, और करंट निकाल रहे हैं तो यूनिट क्या होगी, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें क्या है, कैपेसिटेंस दिए हैं, ठीक है, ये भी ए बी सी और ये C/2 3 कैपेसिटेंस दे रखे हैं। तो इनके अंदर ए और बी पॉइंट पर हमें टोटल निकालने हैं। तो टोटल निकालने के लिए ए बी को किसी पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया हमने। ये दोनों किस में है, हमारे सीरीज में है। तो पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे। सीरीज के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा, सीरीज के लिए जो फॉर्मूला होगा 1/CS इज इक्वल टू 1/CS रिप्रेजेंट करेगा सीरीज को, तो 1/C प्लस 1/C। और जब इसको सोल्व करोगे, C एलसीएम आ गया, 2/C हो गया, 1/CS आया। बट सीरीज के अंदर जो टोटल रिजल्टेंट आएगा, CS किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ये C ऊपर चला जाएगा, C/2 हो गया। ये जो इनका नेट रिजल्टेंट मिला हमें, वो मिल गया C/2, और ऊपर भी C/2 है। अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हो गए, तो CP जो पैरेलल में रिजल्टेंट हमारा निकलेगा यहाँ पर C/2 प्लस C/2, 2 एलसीएम आ गया हमारे पास में, और इसको सोल्व करेंगे तो C प्लस C हो जाएगा 2C, और 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या बच गया हमारा, C। उसके बाद है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप सेमीकंडक्टर। मेजॉरिटी में तो एन टाइप पर होते हैं नेगेटिव, ठीक है, और माइनॉरिटी क्या होते हैं, होल एज ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर नेट चार्ज पूछा जाता तो अब न्यूट्रल, क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट था। 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने केजी के इक्वल होगी, ये होगी 1.6 × 10⁻⁻27। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेक्ट्रल ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज मेनली ड्यू टू, ये आपका जहाँ भी डायमंड वगैरह की इस तरह की बातें आती हैं तो ये किससे रिलेटेड होता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव फ्रॉम टू कोरेंट लाइट सोर्स S1 एंड S2 एट पॉइंट P इज S1P एंड S2P इज इक्वल टू 2.5 लैम्डा। द पॉइंट P विल हैव डैश डैश इंटरफेरेंस, इसका क्या आ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट वेव कमिंग आउट फ्रॉम द 2 इंडिपेंडेंट सोर्स विल हैव नॉट एनी फिक्स्ड, क्या आएगा, फेज रिलेशनशिप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये निकाल सकते हो आप, डायमेंशन वगैरह आपको आती होंगी, आसान है ये सारी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर मैग्नेटोन इज SI यूनिट ऑफ, किसकी SI यूनिट है बोर मैग्नेटोन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्या आ जाएगा, डिक्रीज। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जो लाइट आए उनको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें, वो क्या होंगी आपकी, PN जंक्शन डायोड, ठीक है, या सोलर सेल के अंदर भी ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेक्ट्रल सीरीज हाइड्रोजन एटम लाई इन विजुअल रीजन, विजुअल रीजन में क्या होगा आपका, बाल्मर होगा, ठीक है। इसके अंदर आपको पता है कौन कौन सी होती हैं, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पाफंड, ठीक है। फर्स्ट जो लाइमन होती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है, बाल्मर होती है विजुअल रीजन में, बाकी तीनों आपकी किस में आएंगी, इंफ्रारेड रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, किसके अंदर पूछा है, हीलियम न्यूक्लियस के अंदर। जो ये नीचे एटॉमिक नंबर होता है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन तो हमारे हो गए 2,
और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हमारे निकलते हैं ये हमारा 4 क्या है, मास नंबर, और ये है एटॉमिक नंबर। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये भी बच गया 2। ये है हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन ए ग्लास प्रिज्म विच कलर ऑफ वाइट लाइट हैज मैक्सिमम स्पीड। ग्लास प्रिज्म के अंदर जो मैक्सिमम स्पीड किस कलर की होती है वो होगी आपकी रेड कलर की, और रेड कलर की वेवलेंथ भी क्या होगी हमारी, मैक्सिमम होगी। और अगर डेविएशन की बात की जाए तो डेविएशन सबसे ज़्यादा झुकाव किस कलर में होता है हमारा, वायलेट में, क्योंकि आपको पता है विवग्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए साउथ मैग्नेटिक पोल्स। क्या हो जाएंगी, 0। ये सर्किट डायग्राम दिया है, इसमें 3 रजिस्टर हैं, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं किसी भी बैटरी या सेल के टर्मिनल से। तो यहाँ से देखो करंट जा रहा है, ये 3 भागों में डिवाइड हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जब करंट 3 भागों में डिवाइड हो रहा है तो ये किस तरह का सर्किट डायग्राम हो गया हमारा, ये हो गया पैरेलल में है तीनों रजिस्टर। तो पैरेलल के अंदर हमें पता है क्या हो जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, और जब 3 LCM आ गया ऊपर भी 3 हो जाएगा, 1/RP 1 + 1 + 1 3 हो गया, 3 कैंसिल 1, और RP रिवर्स कर देंगे, इधर भी रिवर्स करोगे इधर कुछ होगा नहीं क्योंकि 1 है, 1 का 1 ही रहना है। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछा था, ऑफ चार्ज Q 2 पॉइंट P एंड R, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड R VP एंड VR रिस्पेक्टिवली, WP P2R वर्क जो हो रहा है, इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग दिस चेंज फ्रॉम P to पॉइंट R, राइट द रिलेशन बिटवीन VP VR W। पोटेंशियल है, वर्क डन है, और ये चार्ज है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है VR माइनस VP इज इक्वल टू वर्क डन P2R अपॉन में चार्ज, V इज इक्वल टू W/Q। इन ए ग्लास प्रिज्म विच कलर ऑफ वाइट लाइट डेविएट्स मोड्स, ये भी बताया था आपको